हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाठशाला। आज हम लोग चले आए हैं चैनल में न्यू वीडियो लेके, जो कि है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड चैनल में नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बातें कम करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है, मैंने पहले बता दिया, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर के ऊपर। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसको करने के लिए पहले अब हम कंसीडर कर लेते हैं एक मैट्रिक्स, जो कि ए मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर करेंगे। ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आपका होगा A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n डॉट 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 AN1 AN2 डॉट 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 ANn। तो ए हो गया हम लोग का एक कैरेक्टरिस्टिक का मैट्रिक्स, जो कि ना है n बाई एन स्क्वायर का मैट्रिक्स। देन हम लोग को फाइंड करना होगा a माइनस लैम्डा आई। हम सबको पता है आई मीन्स क्या होता है। आई मीन्स का जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे एन ऑर्डर मैट्रिक्स है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतना तक जाएगा, एन ऑर्डर तक ही जाएगा। तो फिर हम निकाल लेते हैं ए माइनस लैम्डा का चाहे। तो ए मतलब हमने अभी कंसीडर कर लिया ऊपर वाला मैट्रिक्स, तो लिख लेते हैं A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 डॉट 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 A2n डॉट 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 AN1 AN2 डॉट 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 ऑफ ANn माइनस लैम्डा आई है। लैम्डा मीन्स तो लैम्डा ही होगा। आई मीन्स मैंने अभी बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे एन ऑर्डर है, तो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर तक जाएगा, दैट इज 1 0 डॉट 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 0 0 1 डॉट 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 0 डॉट 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 0 0 डॉट 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 1। तो हो गया। अगर इसको आप माइनस करेंगे तो हम लोग को ऐसा मिलेगा कुछ A11 माइनस लैम्डा A12 डॉट 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 A1n A21 A22 माइनस लैम्डा डॉट 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 A2n डॉट 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 AN1 AN2 ANn माइनस लैम्डा। तो ए हो गया हम लोग का ए माइनस लैम्डा आई का वैल्यू, दिस का जो 1। तो यहाँ पे आई मैंने पहले ही बता दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि ए माइनस लैम्डा आई जो हमने निकाला हुआ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर n, दैट इज ए माइनस लैम्डा आई इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ए हो गया ए माइनस लैम्डा ए हो गया हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। The determinant of A minus lambda of a characteristic matrix A can also expand, यानी कि A minus lambda का अगर हम लोग का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A minus lambda इज इक्वल्स टू क्या होगा, B0 प्लस B1 लैम्डा B2 लैम्डा स्क्वायर प्लस डॉट 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 B n माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 B n लैम्डा n। ये हो गया हम लोग का ए माइनस का लैम्डा आई का वैल्यू, यानी कि ये क्या हो गया, जो हमने अभी लिखा B0 B1 जो डॉट डॉट अप टू Bn तक का जो है वो है एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ए नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n। पॉलिनोमियल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जानते हैं क्या होता है। तो इस जो चीज़ जो निकला है, जो निकाले हैं हम लोग, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा है, जो इसको हम लोग इसको निकाले हैं, इसको हम पी ऑफ लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि पी ऑफ लैम्डा पॉलिनोमियल ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू दिस वन हम लोग बोल पाएंगे। तो देयरफॉर इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल ऑफ ए। द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, दैट इज दिस वन, जो कि ना कैसे है, जिसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे ए, यानी कि हम लोग का निकल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले क्या लगे, एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेंगे। मैट्रिक्स का ए मतलब ए माइनस लैम्डा आई को। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
पहले क्या है हम लोग ए मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेंगे, देन ए माइनस लैम्डा का चाहे निकालना पड़ेगा जो कि ना इस कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जो इक्वल्स टू का जो होगा दिस फंक्शन जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसको हम लोग पी ऑफ लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड ए माइनस लैम्डा का इक्वल्स टू ऑल्सो 0 का जो होगा। तो यही हो गया हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में हम जान लेते हैं। द रूट्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉल्ड आइगन वैल्यूज, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब हम लोग ने क्या जाना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसका जो वैल्यू निकलेगा वही होगा हम लोग का आइगन का जो वैल्यूज, और कैरेक्टर जो रूट्स निकलेगा वही होगा हम लोग का आइगन वैल्यूज। एंड आइगन वेक्टर मीन्स अ नॉन नल वेक्टर एक्स, अगर एक नॉन नल वेक्टर एक्स सेटिस्फाई करता है ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इस इक्वेशन को, देन जो निकलेगा वही होगा हम लोग का क्या होगा आइगन का जो वेक्टर्स। एक नॉन नल वेक्टर एक्स माई इक्वल्स टू लैम्डा एक्स को अगर सेटिस्फाई करता है देन दिस इज कॉल्ड कॉल्ड आइगन वेक्टर्स। तो वो कुछ वर्किंग रूल्स है जो फाइंड कर से जो हमको हेल्प करेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए, जो मैंने कुछ सम अप कर लिया है। तो पहले क्या होगा, हम लोग को जो इक्वेशन मिलेगा वहाँ से हम लोग को पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज़ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग को रूट्स मिलेगा वही कहलाएगा आइगन का जो वैल्यूज़। और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स को फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा का वैल्यूज वेरी कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कुछ वर्किंग रूल्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए। आपको एक सम कर लेते हैं, उससे हम लोग को ईजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट समझने में। तो एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग ने एक मैट्रिक्स ले लिया है जो कि ना है ए मैट्रिक्स, तो 1 4 2 3 ये हो गया ए मैट्रिक्स। अब इस ए मैट्रिक्स से हम लोग क्या क्या निकालेंगे, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स और आइगन का जो वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर्स। तो पहले हम लोग इस मैट्रिक्स से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स हमने क्या देखा था, ए माइनस लैम्डा आई है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मैट्रिक्स। ए मतलब दिस मैट्रिक्स, यानी कि 1 4 2 3 माइनस लैम्डा। ये 2x2 मैट्रिक्स है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 2x2 ऑर्डर का, दैट इज 1 0 0 एंड 1। तो इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग का कुछ इस तरीके से आएगा, मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा। तो हम लोग का ए निकल गया कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मैट्रिक्स। अब हम लोग को सेकेंड निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मैंने रिपीट से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा था, इसलिए आप लोग ज़रूर लिखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स मतलब ए माइनस लैम्डा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा है लिख सकते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा का वैल्यू कितना निकला है, इतना निकला है, देन वही होगा, दैट इज 1 माइनस लैम्डा 4, यहाँ पे था 2 एंड 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने पहले देखा था, इसको अगर सॉल्व करते हैं दैट इज क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस ऑफ 4 2 8 इक्वल्स टू 0। यानी कि उसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ, लैम्डा स्क्वायर मत माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिल गया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स का अगर हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग ने जाना था कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा उसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं देन वी गेट कैरेक्टरिस्टिक रूट। तो हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर मैंने लिख लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स और आइगन वैल्यूज। कैसे निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, क्या है हम लोग का, लैम्डा स्क्वायर
-4 लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। क्लास 7 या 8 में हम लोग ने ये सेकेंड मिडिल टर्म फैक्टर के सॉल्व करना सीख लिया, तो मैं इसको डिस्क्राइब करके नहीं बताऊंगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा, इसको हम 4 लैम्डा को इस तरह लिख सकते हैं, 5 लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। दैट इज़ यहाँ से कॉमन जाएगा, इस टर्म से कॉमन जाएगा, यहाँ से जाएगा लैम्डा, दैट इज़ लैम्डा -5, और यहाँ से जाएगा -1, दैट इज़ इस प्लस होगा, सॉरी, +1 -5 इक्वल्स टू 0। यानी कि इस दोनों में से ए जाएगा कॉमन, लैम्डा -5 एंड लैम्डा +1 इक्वल्स टू 0। यानी कि हम लोग का दो पार्ट निकल के आए। अब इसका रूट्स क्या क्या होंगे, देयरफॉर लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 5 एंड लैम्डा +1 इक्वल्स टू 0, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू -1। तो हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स के जो भी मिल गए। हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक, पहले हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाल लिया, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज़ भी निकाल लिया, जो कि ना है 5 एंड -1। अब हम लोग को क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर निकालना होगा। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमने वर्किंग रूल में पढ़ा था, Ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे। यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू एक बार 5 लेके चूज करेंगे, पिक करके वैल्यू निकालेंगे, एंड लैम्डा इक्वल्स टू -1 करके वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमने लिख लिया एक कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स और आइगन का जो वैल्यू वेक्टर निकालना है फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए। हम लोग ने जाना था कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स करके। ए वेक्टर मीन्स हम ए मैट्रिक्स हम लोग को पता है, जो कि है 1 4 2 एंड 3। एक्स मतलब हम लोग लेते हैं, लेट कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स और का जो वाई, देन यहाँ पे कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वाई, और लैम्डा इक्वल्स टू पता है -1 एंड एक्स एंड वाई, ऐसे लिख सकते हैं। लिख के अगर हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें इन दोनों का जो टर्म के अंदर, तो हम लोग को कुछ इस तरह से मिलेगा, x + 4y 2x + 3y। मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में दिखा दिया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख ली थी, एंड -x एंड -y। अगर इसको कंपेयर करें तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा, x + 4y इक्वल्स टू -x एंड 2x + 3y इक्वल्स टू -y। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ 2x इक्वल्स टू -4y, दैट इज़ x इक्वल्स टू -2y। इस पार्ट को भी सिमिलर वे में सॉल्व कर लेते हैं, 2x इक्वल्स टू -4y एंड x इक्वल्स टू -2y। देख ही सकते हैं दोनों पार्ट का वैल्यू क्या है, सेम ही कैसे आया है। दैट इज़ इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकेंगे, x इक्वल्स टू y, दोनों के साइड में बाय दे दिया है, यानी कि x के नीचे होगा क्या होगा -2 एंड y के नीचे कुछ नहीं है, y के साथ x के साथ कुछ नहीं है, दैट इज़ 1। यानी कि y के नीचे क्या होगा 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाला टर्म ही हम लोग के पास निकल के आएगा। यानी कि द सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम इज, यानी कि सिस्टम का सोल्यूशन क्या क्या हो गया, या फिर लिख सकते हैं सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम इज क्या क्या है, k ऑफ -2, 1, यानी कि x का वैल्यू -2, y का वैल्यू आ गया 1। यहाँ पे k इक्वल्स टू रियल नंबर हो गया। अब द आइगन वेक्टर्स आर, आइगन वेक्टर तो यानी कि ये तो हो गया सोल्यूशन निकल गया। तो आइगन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, आइगन वेक्टर को लिखने के लिए कुछ इस तरह का लिखेंगे, आइगन वेक्टर्स आर, कुछ कांस्टेंट टर्म्स रियल नंबर से लिख लेते हैं, लाइक c ऑफ -2 एंड 1, जहाँ पे c इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर। यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू का जो 1 -1 के लिए हम लोग का आइगन का जो वेक्टर निकल कर गया है, जो कि c इक्वल्स टू -2 का एंड का जो 1। अब लैम्डा का दो वैल्यू निकला था, लैम्डा इक्वल्स टू -1 एंड का जो 5। अब हम लोग निकालेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए।
फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 5 हम लोग फिर एज यूजल निकालेंगे एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ए मतलब था हम लोग का 1 4 2 3, एक्स मतलब हमने पहले ही पिक कर लिया था एक्स एंड वाई। लैम्डा मीन्स अब जगह 5 एक्स एंड वाई इक्वल हुए थे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निकलेगा कुछ इस तरीके से एक्स प्लस 4y 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5x एंड 5y। इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने से हम लोग को क्या निकलेगा, x प्लस 4y इक्वल्स टू 5x एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5y। सॉल्व करेंगे यानी क्या आएगा, x इक्वल्स टू y, या को इसको भी सॉल्व करेंगे आएगा x इक्वल्स टू y। यानी कि इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x/1 y/1 लिख लिए। तो सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम होगा, जो सिस्टम क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम एज यूजुअल k ऑफ 1, जहाँ पे k इज रियल नंबर एंड आइगन वेक्टर्स आर क्या होगा, c ऑफ 1, होगा जो 1, वहाँ पे c इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो हो गया। तो हम लोग सॉल्व करना सीख लिए कैसे करके। कुछ एक मैट्रिक्स इक्वेशन अगर हमको मिलता है तो उससे हम लोग कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके बाद पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक कैसे निकालेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स और आइगन वैल्यूज एंड फाइनली आइगन का जो वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो हम एक सम के ज़रिए हम लोग ने सीख लिया। तो कुछ टास्क में दे देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकती हैं या फिर अपने बुक से आप कर सकते हैं। तो मैं लिखती हूँ। तो आप इस 2 सम से प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी सम कर सकते हैं। आपको नेट में भी मिल जाएगा, आपके बुक्स में जो होगा बुक्स में भी कर सकते हैं। तो मैंने एक 2x2 का ऑर्डर का दे दिया एंड एक 3x3 ऑर्डर का आइगन मैट्रिक्स दे दिया। तो इन दोनों से आप आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना तक ही रहेगा। मैंने आपको बेसिक सिखा दिया है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स निकालना। तो नेक्स्ट का जो वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ को जानेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।